नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबके। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल पे आपका दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हाल ही में लिस्ट हुई एक स्टार्टअप कंपनी स्विगी लिमिटेड इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या क्या है, इस कंपनी के अंदर क्या क्या भयंकर रिस्क है, उसके साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी है, क्या ये कंपनी भी जोमेटो की तरह कमाल करके दिखा पाएगी या नहीं, सारे सवालों का जवाब देंगे। उसके साथ ही क्या इस शेयर के अंदर कोई फ्रेश बाइंग करने का कुछ मौका है या नहीं, ये सब हम इन डिटेल में समझेंगे। तो ये वीडियो स्विगी लिमिटेड के शेयर होल्डर और जो लोग इस शेयर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपके लिए ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। तो किसी भी डिटेल को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी वैल्यूएबल जानकारी और स्टॉक के कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को देखने के लिए एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में बात करें, इसके बिजनेस ओवरव्यू की बात करें, तो स्विगी लिमिटेड इसकी शुरुआत 2014 से हुई है, यानी कि लगभग ये कंपनी को 10 साल पूरा हो चुका है। और ये एक न्यू एज टाइप स्टार्टअप कंपनी है जो कि आज के समय में साइज के हिसाब से बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो आज कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इन कंपनियों का बिजनेस नहीं जानता होगा। स्विगी लिमिटेड ये कंपनी अपने फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए जानी जाती है। फूड डिलीवरी के साथ साथ ही ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विसेज और लॉजिस्टिक और ये सब की सप्लाई वगैरह की सर्विसेज करने के लिए भी कंपनी ने साल 2020 से स्विगी इंस्टामार्ट इसकी शुरुआत की थी। स्विगी इंस्टामार्ट पॉपुलर हो चुका था क्योंकि ये कंपनी वहां पर 10 मिनट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट की डिलीवरी प्रोवाइड करती थी। इस कंपनी का कोर बिजनेस और सबसे पहला बिजनेस इनका एप्लीकेशन था, जहां पे इन्होंने होटल के साथ टाई अप किया था और इनके एप्लीकेशन पे जाके आप किसी भी होटल से खाना मंगा सकते थे। के अंदर ये कंपनी पैसा कमाती थी, जो रेस्टोरेंट पार्टनर है उनसे भी कमीशन लेती थी। और एज अ कस्टमर जब हम इनके प्लेटफॉर्म को यूज करके कोई भी फूड वगैरह मंगाते थे तो उस समय ये हमसे डिलीवरी चार्जेस भी लेते थे। इसके अलावा इनके प्लेटफॉर्म पे आपको एडवर्टाइजिंग सर्विसेज और सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जहां से इस कंपनी का रेवेन्यू होता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के हिसाब से देखें तो कंपनी का 50% रेवेन्यू फूड डिलीवरी के बिजनेस से आता है। इसके अलावा 40% जो रेवेन्यू है वो सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, यानी कि बड़े बड़े लॉजिस्टिक वगैरह को इधर से उधर सप्लाई करके। 9% रेवेन्यू कंपनी का क्विक कॉमर्स से आता है। ये तो हो गया कंपनी का पूरा बिजनेस। अब अगर हम कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो स्विगी लिमिटेड इसका मार्केट कैप लगभग 81,000 करोड़ का है। स्विगी ये शेयर 52 वीक हाई से अभी 42.3% नीचे चल रहा है। कंपनी के पी मल्टीपल की बात करें तो इसका कोई भी पी मल्टीपल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अभी कंपनी लॉस ही रिपोर्ट कर रही है। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपए पर शेयर के देखने को मिल रही है, यानी कि इसमें स्प्लिट वगैरह तो नहीं आ सकता। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इसके रिजल्ट्स को देखें हम, तो हर एक क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2024 के रिसेंटली क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 4,000 करोड़ के लगभग रहा, जो पिछले साल 2023 के अंदर 3,000 करोड़ था। हालांकि नोटिस करने वाली बात यह भी है कि कंपनी का लॉस भी उसी हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आया। दिसंबर के क्वार्टर के लिए कंपनी ने 800 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया। अगर नंबर को सालाना आधार पर देखें तो मार्च 2021 में जहां इस कंपनी का रेवेन्यू 2500 करोड़ होता था, मार्च 2024 के अंदर ये कंपनी का रेवेन्यू 11,247 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और साल दर साल अगर बात करें तो लगभग 35 से 40% की दर से इसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। पर उसके सामने चिंता की बात यह निकल के आती है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जहां कंपनी ने 1600 करोड़ का नेट लॉस किया था, 2024 के अंदर भी कंपनी ने 2300 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है। हालांकि ये नेट लॉस 2023 में 4,180 करोड़ का था, यानी उससे आधा होते हुए तो नजर आ रहा है, पर लॉस का अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2024 के क्वार्टर के हिसाब से एफआईआई इस कंपनी में 6.19% का स्टेक रखते हैं, डीआईआई इस कंपनी में 7.75% का स्टेक रखते हैं और पब्लिक इन्वेस्टर्स इस कंपनी में 86% की हिस्सेदारी रखते हैं। डीआईआई के अंदर कोटक के म्यूचुअल फंड्स और मिराई एसेट के जो म्यूचुअल फंड है उनकी सबसे ज्यादा इस कंपनी में हिस्सेदारी है। तो ये थी कंपनी से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब अगर हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर ले तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो इस कंपनी का जो ब्रांड नेम बन चुका है, कंपनी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम डेवलप कर लिया है। आज हम कभी भी ऑनलाइन खाना मंगाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही नाम आते हैं, स्विगी और जोमेटो। दोनों में से आप कौन सी कंपनी को प्रीफर करते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेकंड पॉजिटिव जो इनका देखने को मिल जाता है कि इन्होंने इतना सिंपल और स्मूथ एप्लीकेशन बनाया है कि इनके पास एक बहुत ही अच्छा खासा कस्टमर बेस पड़ा हुआ है और लगातार इनका कस्टमर बेस बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। थर्ड पॉजिटिव की बात करें तो स्विगी लिमिटेड इस कंपनी के अंदर जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है वो बहुत बड़े बड़े नाम है, टेंसेंट हो गया, एक्सेल हो गया। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा 30% का स्टेक है MIH इंडिया फूड होल्डिंग्स बीवी लिमिटेड, वो कंपनी साउथ अफ्रीका की एक मल्टीनेशनल टेक और मल्टीमीडिया कंपनी है। हर्षा मजेटी जो अभी इस कंपनी के सीईओ है, उनका इस कंपनी में स्टेक अभी 4.93% ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चीज ये है कि ये कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पे जो भी आप इनके प्लेटफॉर्म से खाना वगैरह मंगाते हैं उसके लिए दोनों ही पार्टी से कमीशन चार्ज करती है और काफी हेवी प्लेटफॉर्म फीस और डिलीवरी चार्जेस आपसे चार्ज किए जाते हैं। कंपनी से जुड़े कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो इसके नेगेटिव्स भी कम नहीं है। सबसे पहला नेगेटिव तो यही निकल के आ जाता है कि ये कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी है। 2014 से ये कंपनी बिजनेस कर रही है, यानी लगभग 10 साल इसको हो चुका है।
और कंपनी अभी भी लॉस ही रिपोर्ट कर रही है। स्टार्टअप के साथ यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाता है कि स्टार्टअप कंपनियां दबा के लॉस करती है मार्केट कैप्चर करने के लिए। स्विगी के साथ भी वही केस देखने को मिल रहा है। सेकंड नेगेटिव की बात करें तो यही सबसे बड़ा नेगेटिव है कि कंपनी इतनी बड़ी साइज में होने के बावजूद भी कंपनी अभी बहुत ही बड़े बड़े अमाउंट का लॉस रिपोर्ट कर रही है। और तीसरी नेगेटिव चीज ये निकल के आती है कि इस कंपनी को बहुत सारे इन्वेस्टर ने फंडिंग दी हुई है, तो जैसे जैसे ये शेयर ऊपर आता जाएगा, हमने देखा कि जोमेटो में किस तरह से हर समय कोई ना कोई ब्लॉक डील करने, कोई ना कोई न्यूज रोज आई जाती थी कि आज ये इन्वेस्टर एग्जिट करेंगे, आज वो इन्वेस्टर एग्जिट करेंगे। जैसे ही इस कंपनी का लॉस कम होगा और कंपनी थोड़ा थोड़ा भी हल्का लॉस में या प्रॉफिट में आएगी, वैसे ही इन्वेस्टर जो है जिन्होंने बहुत ही पहले इसमें इन्वेस्ट किया है वो तुरंत इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पब्लिक इन्वेस्टर जो होते हैं वो उस कंपनी के अंदर फंस जाते हैं। तो ये सारे हैं कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। अगर आपको लगता है कि कोई और भी कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव कुछ पॉइंट है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो लोग भी सिर्फ यही सोच के खरीद रहे हैं कि ये शेयर भी जोमेटो की तरह बन जाएगा, जोमेटो की तरह परफॉर्म कर जाएगा, 50 वाला 200 300 चला जाएगा, तो उसके लिए भाई आपको आंख खोल के यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि जोमेटो जो था वो कंपनी अभी एबिटा लेवल पर पॉजिटिव में आ चुकी है और वो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। इसीलिए आज उसका शेयर ऊपर आ पाया है। अगर आप देखेंगे तो 4 साल के अंदर उसके शेयर ने सिर्फ 75%, यानी कि अभी वो शेयर दुगना भी नहीं हुआ है। तो स्विगी लिमिटेड, अगर ये कंपनी भी अच्छा खासा प्रॉफिट में आ जाती है तो हो सकता है इसका शेयर भी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर टेक्निकल लेवल पर बात करें तो अभी ये शेयर अपने आईपीओ के प्राइस से भी नीचे आ चुका है। 356 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें नीचे की तो 317 से 320 रुपए के आसपास इसके अंदर अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर शेयर नीचे की ओर 317, 315, 310 के नए फ्रेश 52 वीक लो को टच करता है तो इस शेयर के अंदर और कमजोरी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें पहले रुकावट की तो अभी शेयर को अपने आईपीओ प्राइस यानी 380 से 390 रुपए के आसपास पहली रुकावट देखने को मिलेगी। उसके बाद इसके शेयर के अंदर 405 से 410 रुपए के आसपास दूसरी बार रुकावट देखने को मिलेगी और 450 से 460 के आसपास फाइनल रुकावट इस शेयर को देखने को मिल जाएगी। और जब ये शेयर अपने 52 वीक हाई पे चल रहा था तो जब आपने देखा होगा 565-70 की रेंज को इसने तोड़ा था तो वहां पर एम पैटर्न करके दिख रहा था और काफी समय तक वो शेयर अपने उस पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। वहीं से इसमें प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल आ चुका था और उसके साथ साथ मार्केट का सेंटीमेंट भी नेगेटिव होते हुए दिखा। तो जो भी ये आईपीओ वाली कंपनियां होती है और खासतौर से अगर क्वार्टरली नंबर खराब है, लॉस वगैरह रिपोर्ट कर रही है, तो ऐसी कंपनियों की हालत तो खराब मार्केट में बहुत ही खराब हो जाती है। अगर इस कंपनी को फंडामेंटल के बेस पे रेट करना होगा तो मैं इस कंपनी को 10 में से 3 या 4 नंबर ही रेट करना चाहूंगा। आप इस कंपनी को कितने नंबर देंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैं कंपनी को रेटिंग वगैरह दे रहा हूँ वो मैं सिर्फ अपने पर्सनल व्यूज के हिसाब से दे रहा हूँ। कि एक डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको देना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल को समझने के लिए बनाया है और ये वीडियो सिर्फ हमने एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया है। आपको इस वीडियो के आधार पर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है। अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आपको अपने वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही 2 बार सोच समझ के अपना डिसीजन लेना चाहिए। अगर इस शेयर के अंदर कभी कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह निकल के आएगी, टेक्निकल लेवल पे अच्छा ब्रेकआउट वगैरह निकल के आएगा, तो उसकी सबसे पहले जानकारी हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। तो आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। ये थी स्विगी लिमिटेड इस शेयर से जुड़ी कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और स्टॉक मार्केट से जुड़े रेगुलर अपडेट्स, आईपीओ मार्केट के रेगुलर अपडेट्स और उसके अलावा पर्टिकुलरली एक स्टॉक्स का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने के लिए आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट, इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। इससे प्रैक्टिकली आपको स्टॉक मार्केट और आईपीओ के सेक्टर में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा फ्यूचर में होने वाला है। तो आप अभी से हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनके जरूर रहिए। इस चैनल पे आपको 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। सबसे पहली प्लेलिस्ट है स्टॉक एनालिसिस करके, जिसमें हमने अभी इंडसइंड बैंक में जो रिसेंटली हलचल हो रही है उसको पूरी तरह से कवर किया है। इसके अलावा वन मोबीक्विक, ओला इलेक्ट्रिक, डैम कैपिटल, आईजीआई इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कैरारो इंडिया और विशाल मेगामार्ट, इन सारे ही स्टॉक्स का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है। तो अगर आपके पास उनमें से कोई भी स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप उनके एनालिसिस के वीडियो को जरूर देखिए। इसके अलावा अपकमिंग मेन आईपीओ वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात की हुई है। टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको आईपीओ से जुड़ी और स्टॉक मार्केट से जुड़ी, उसके साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट वगैरह देखने को मिल जाती है। इसके साथ अगर किसी स्टॉक्स में इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जिससे प्रैक्टिकली उस शेयर में कोई मूवमेंट आ सकती है तो वो सारी डिटेल्स हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन करके जरूर रखिए, वहां से प्रैक्टिकली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी कोई स्टॉक है और अगर आप उसका कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।